हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फो एवन स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रस के बारे में पढ़ेंगे कि रस क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रस किसे कहते हैं? आंसर, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रस के कितने अंग होते हैं? उनके नाम लिखिए। तो आंसर है, रस के प्रमुख 4 अंग हैं। एक है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभव, चौथा है संचारी भाव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, स्थायी भाव किसे कहते हैं और ये कहाँ विद्यमान रहते हैं? तो इसका आंसर है, सहृदय के चित्त में जो भाव स्थायी रूप से सुप्त अवस्था में रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। स्थायी भाव अपने अपने रस के जनक होते हैं। इनकी संख्या 10 है। ये मनुष्य के चित्त में विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, रस के भेद प्रकार बताइए, प्रत्येक रस का स्थायी भाव भी लिखिए। आंसर है, रस के भेद प्रकार 10 हैं। इनके नाम एवं स्थायी भाव निम्न है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, करुण रस का स्थायी भाव है शोक, भयानक रस का स्थायी भाव है भय, बीभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, हास्य रस का स्थायी भाव है हास, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, वात्सल्य रस का स्थायी भाव है स्नेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, विभाव किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर है, सुषुप्त स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन, दूसरा है उद्दीपन। क्वेश्चन नंबर 6 है, विभाव और अनुभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है, विभाव और अनुभाव में अंतर। विभाव पहला है, स्थायी भाव का जो कारण होता है उसे विभाव कहते हैं। फिर अनुभाव का फर्स्ट पॉइंट है, आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। विभाव का सेकंड पॉइंट है, विभाव के 2 भेद होते हैं। अनुभाव का सेकंड पॉइंट है, अनुभाव के 4 भेद होते हैं। विभाव का तीसरा पॉइंट है, उदाहरण, सांप को देखने मात्र से मन में भय का संचार होना। अनुभाव का थर्ड पॉइंट है, उदाहरण, भालू से भयभीत व्यक्ति का कांपना। फिर है 7वां क्वेश्चन, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो आंसर है, सहृदय के हृदय में स्थित हास्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ हास्य रस की व्यंजना होती है। उदाहरण है, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो, आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी, इससे ना तपेदिक होती है। आराम शब्द में राम छिपा जो भव बंधन को खोता है। आराम शब्द का ज्ञाता तो बिरला ही योगी होता है। लास्ट क्वेश्चन है, वात्सल्य रस को परिभाषित करते हुए एक उदाहरण दीजिए। आंसर है, सहृदय के हृदय में स्थित स्नेह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग होता है तब वहाँ वात्सल्य रस की व्यंजना होती है।
वात्सल रस को 10वां रस माना गया है। उदाहरण है, बच्चे की प्यारी बातें किसे ना भाती होगी। बालक की सुंदर आंखें सबको ही प्यारी होगी। बालक की तुतली बोली स्नेह जगाती मन में। हंसने रोने की लीला रोमांच बढ़ाती तन में। तो स्टूडेंट्स, ये 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स टू वॉचिंग।